हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 3 का डीएससी किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जी हाँ, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको क्लास 2 के बारे में बताया था, लेकिन अब क्लास 2 बेसिकली बंद हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ कि क्लास 3 का जो डीएससी है वो किस तरह से बनाया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कितनी कॉस्ट आती है और कहाँ कहाँ पे इसको यूज में लिया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपने लिए डीएससी अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको एक स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे काफी हद तक डिस्काउंट में आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर क्लास 3 का जो है डीएससी यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डीएससी यहां पे होता क्या है। तो अगर सिंपल टर्म से बात करो तो डीएससी एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जिसको आप कहीं पे भी यूज ले सकते हैं, केवल जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के पर्पस के हिसाब से। मतलब कहां पे, जैसे मान लीजिए अगर आपको एमसीए के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवानी है, वहां पे आप उसको यूज में ले सकते हैं। आपको जीएसटी के अंदर अगर अपना रजिस्ट्रेशन फाइल करना है, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आपको रजिस्ट्रेशन में फाइल करना है, या फिर मान लीजिए रिटर्न फाइल करनी है आपको जीएसटी की, तो वहां पे आपको चाहिए। उसके अलावा अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हैं या आईसी कोड अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पे आपको चाहिए। उसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। उसके अलावा मोस्टली एक गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स भरे जाते हैं उसके अंदर ये मैंडेटरी होता है। अब मैं बात करूंगा कि क्लास 2 का डीएससी और क्लास 3 के डीएससी में फर्क क्या है। तो देखिए, पहले तो सिक्योरिटी का फर्क था कि जो क्लास 2 का डीएससी था वो उसकी काफी कम सिक्योरिटी थी एज कंपेयर टू क्लास 3। तो पहले क्या होता था, पहले मोस्ट पॉपुलर क्लास 2 का जो 2 है, क्लास 2 है, उसका डीएससी काफी जगह यूज में आता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको बेसिकली बंद कर दिया और अब से केवल क्लास 3 का ही डीएससी यहाँ पे इशू होता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, पहले क्लास 3 केवल गवर्नमेंट टेंडर्स में काम आता था। अब इसके साथ साथ में ये जितनी भी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पे सभी पे इसको आप यूज में कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको कोई सा भी डीएससी अप्लाई करना है, चाहे क्लास 2 हो या क्लास 3 हो, और ऑब्वियसली अब तो क्लास 3 मिलने लग गया है। तो इसमें आपको चाहिए अपने नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट। जी हाँ, तो ऑब्वियसली जो डीएससी है वो किसी कंपनी का नहीं बनता है, या आपका एक इंडिविजुअल बनता है, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसका बनता है। तो उसमें केवाईसी के अंदर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने जो है वीडियो कॉलिंग का यहाँ पे फीचर अनेबल कर दिया है। जो जितनी भी डीएससी जो भी बेसिकली इशू करता है उसको एक वीडियो कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, जिसमें आप बताते हैं कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मेरी एज इतनी है और मैं डीएससी के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा हूं, ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि अगर किसी और के नाम पे अगर डीएससी बन गया तो आप उसका इनकम टैक्स अकाउंट हो गया, जीएसटी हो गया, सब कुछ आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस, अब मैं बताना चाहूंगा कि डीएससी के अंदर इंक्लूडेड क्या होता है। तो देखिए, दो चीजें होती है इसके अंदर। एक क्रिप्टेड फाइल होती है, एक सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। जैसे अपनी नॉर्मल फोटोज के अंदर कैसे जेपीजी फाइल होती है, अगर मैं नोटपैड की बात करूं तो टीएक्सटी फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूं तो डॉक फाइल होती है। इसी तरह से क्या होता है, ये जो डीएससी होते हैं उसके अंदर क्रिप्टेटेड बेसिकली एक फाइल होती है जिसको सर्टिफिकेट कहा जाता है। उसके अलावा चाहिए होता है गाइस एक यूएसबी टोकन। ये यूएसबी टोकन क्या होता है, ये गाइस सिमिलरली एक पेन ड्राइव की तरह दिखता है। देखिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा, तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस तरह के ये जो है ई पास समथिंग, मतलब बेसिकली एक पेन ड्राइव की तरह यहाँ पर आपको दिखता है, और ये बेसिकली यहाँ पे टोकन कहलाते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक आपका सर्टिफिकेट हो गया और ये आपका एक टोकन हो गया। तो जब भी ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है, कई बार आप जब डीएससी अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ सर्टिफिकेट की कॉस्ट पे करते हैं, आप टोकन नहीं लेते। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप टोकन नहीं लेंगे तो वो डीएससी आपके किसी भी काम का नहीं है। अगर आपको कैरी करना है कहीं पे, या मान लीजिए फाइल ट्रांसफर करनी है, तो वो यूएसबी का जो टोकन है, जो पेन ड्राइव है, वो आपको चाहिए, और वो भी आपको साथ में हमेशा लेनी चाहिए। अब मैं गाइस बात करूंगा कि अप्लाई करना कैसे करना है। तो देखिए गाइस, दो तरीके यहाँ पे। सबसे पहले बात करूंगा कि जो डीएससी है, गवर्नमेंट ने किस किन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज को अथॉरिटीज दे रखी है कि वो डीएससी क्लास 3 को बेसिकली इशू कर सके। तो गाइस ये देखिए, मैं गवर्नमेंट की साइट पे जाऊं तो सबसे पहले नाम आता है एनआईसी का। एनआईसी बेसिकली गवर्नमेंट की खुद की एक कंपनी है जो नॉर्मल लोगों को डीएससी इशू नहीं करती है, ये उन्हीं को डीएससी इशू करती है जो गवर्नमेंट के खुद के मतलब एम्प्लॉयर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस आता है तो उसमें आपको देखेंगे कि उसमें डीएससी लगा होता है, तो वो डीएससी जो है वो एनआईसी बनाती है। उसके अलावा गाइस अगर कॉमन लोगों की बात करो तो उसके अंदर सबसे पहला जो फर्म का नाम आता है वो आता है गाइस ई मुद्रा। जी हाँ, और सेकंड जो फर्म का नाम आता है वो आता है एनकोड सॉल्यूशन। उसके अलावा एनएसडीएल हो गया, कैप्रिकॉन हो गया और पेंटासाइन हो गया। ये 3 से 4 फर्म्स है। तो गाइस इसमें सबसे पॉपुलर है ई मुद्रा। तो ई मुद्रा की अब मैं प्राइसिंग की बात करना चाहूंगा। तो देखिए, ई मुद्रा के ऊपर आप ऑनलाइन डेफिनेटली डीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं, और एक वीडियो कॉलिंग का कंफर्मेशन आपको डालना पड़ता है। अब मैं बात करूंगा गाइस प्राइसिंग की, कि यार डीएससी का प्राइस कितना पड़ता है अगर आप डायरेक्टली ई मुद्रा के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में और केवल सिग्नेचर लेते हैं और 1 ईयर का लेते हैं केवल, तो ये आपको 1949 रुपए में पड़ेगा, जिसमें आपकी सर्टिफिकेट की आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट भी आ गई, और उसके साथ में यहाँ पे टोकन की भी यहाँ पे कॉस्ट आ गई। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो आगे जाके ये बेसिकली जीएसटी यहाँ पे इंक्लूड करेगा।
तो गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे अगर ई मुद्रा से आप अप्लाई करते हैं 1 साल के लिए भी तो 2000 रुपए का आपको क्लास 3 का यहाँ पे डीएससी पड़ता है। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो ये देखिए अप्रोक्स 3000 रुपए के आसपास पड़ता है। 3 साल की बात करूं तो ये अप्रोक्स 4000 रुपए के आसपास हो गया। तो गाइस यहाँ पे जो डीएससी वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है अगर आप डायरेक्टली ई मुद्रा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी कॉमन लोग जो है जिनको भी डीएससी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं जहां पे आपको सबसे कम कॉस्ट के ऊपर डीएससी मिलेगा और उसका रीजन भी बताऊंगा कि वो कम कॉस्ट के ऊपर क्यों होगा। गाइस होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं ई मुद्रा की बात करूं तो यहां पे आप सिर्फ एक डीएससी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो एग्रीगेटर फर्म्स होती है जैसे हमारे जैसी माय ऑनलाइन सी है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में हर महीने के कम से कम 2000 क्लाइंट्स आते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ई मुद्रा से 10,000 से ज्यादा डीएससी बल्क में खरीद के रखते हैं। तो गाइस इससे क्या होता है, आपको जो डीएससी 1500, 2000, 3000 में जो पड़ता है वही हमें कॉस्टिंग एकदम 50% आधी हो जाती है। तो गाइस अगर आप हमारे थ्रू लेते हैं डीएससी तो ये जो चीज आपको यहाँ पे ई मुद्रा पे 2000 की मिल रही है वही चीज आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू बेसिकली 1000 रुपए से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, तो बेसिकली इसलिए मैं आपको बता रहा था कि एट द एंड आपको वीडियो में आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा। अगर आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट है, क्लास 3 की डीएससी की रिक्वायरमेंट है तो सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।